टाइगर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर सुशांत सिंह से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस केस में बिहार ने वही किया जो कानूनी रूप से सही था। इस केस में न्याय मिलेगा, हम सबको पूरा विश्वास है। दूसरी बड़ी खबर भी सुशांत सिंह राजपूत से ही जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट कर कहा कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, लेकिन ये अभी शुरुआत है। एक्टर कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा, मानवता की जीत हुई है, हर एक एसएसआर योद्धा को बधाइयां। मुझे पहली बार कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की इतनी मजबूत ताकत महसूस हुई। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, पत्रकार अर्नब गोस्वामी सभी ने ट्वीट कर सुशांत के परिवार को बधाई दी। दूसरी ओर फैसला आते ही शिवसेना के तेवर ठंडे पड़ गए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फिर भी कहा कि मुंबई पुलिस जांच के लिए पूरी तरह सक्षम थी, इसमें सीबीआई जांच की जरूरत नहीं थी, मगर बिहार चुनाव की वजह से मामले में राजनीति हो रही है। तीसरी बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमा-गहमी बढ़ने लगी है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने 17 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी को प्रमोशन देकर मिलिट्री पुलिस में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात किया गया है। 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी मीनू कुमारी को जहानाबाद का एसपी बनाया गया है। ये अभी तक खगड़िया की एसपी थी। चौथी बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान अलीगढ़ में रामलला की पूजा करने वाली महिला को धमकी मिल रही है। रक्षाबंधन पर रामलला को राखी भेजने वाली बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान को इस्लाम से खारिज करने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अलीगढ़ शहर के अंदर रूबी को धमकी देते हुए पोस्टर चिपकाए गए हैं और इस्लाम से खारिज करने की अपील की गई है। दरअसल रूबी ने 30 जुलाई को रामलला को राखी भेजी थी। 5 अगस्त को जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, तब उन्होंने अपने घर पर आरती और पूजा की थी। इसके बाद से ही कुछ लोग उन्हें जिंदा जलाने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर बेंगलुरु हिंसा से जुड़ी हुई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई हिंसा के बाद विवादित पोस्ट के लिए गिरफ्तार पी नवीन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बेंगलुरु की हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने कहा है, जिस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बेंगलुरु में हिंसा हुई थी, उसे पोस्ट करने वाला शख्स कांग्रेस का नेता है। राज्य में बिगड़े हालातों के पीछे एसडीपीआई के लोग शामिल थे। इनके साथ कांग्रेस के लोग सीधे तौर पर हिंसा में शामिल थे। जिस शख्स ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी की थी, वो भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था। छठी बड़ी खबर सरकार के एक अहम फैसले से जुड़ी हुई है। सरकार ने देश के 3 एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। मोदी कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट्स को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दी गई है, यानी ये तीनों एयरपोर्ट अब निजी कंपनियों के हाथों में चले जाएंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करने में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन एयरपोर्ट्स को 50 साल के लिए निजी हाथों में दिया है। उसके बाद ये एयरपोर्ट वापस मिल जाएंगे। सातवीं बड़ी खबर देश के युवाओं से जुड़ी है। देश के युवाओं के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से ज्यादा भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सभी नौकरियों के लिए एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। आठवीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी पाई है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से हत्या और दूसरी संगीन घटनाओं का ग्राफ गिरा है। बीते साल के मुकाबले इस साल 1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच संगीन अपराधों में कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इन 7 महीनों में हत्या की 172 घटनाएं कम हुई हैं। 2019 में हत्या के 2204 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल 7 महीनों में हत्या की 2032 घटनाएं दर्ज हुई हैं। इसी तरह पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार डकैती की 30 और लूट की 587 घटनाएं कम हुई हैं। दुष्कर्म का ग्राफ भी काफी कम हुआ है। दुष्कर्म के मामले में 476 केस कम हुए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। नवी बड़ी खबर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहकर सबको चौंका दिया। इस फैसले के बाद से ही उनके फैंस और पूर्व दिग्गज भी विदाई मैच कराने की मांग कर रहे हैं। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने धोनी के विदाई मैच के बारे में विचार करने की बात कही है। धोनी ने 15 अगस्त को अपने 16 साल के लंबे इंटरनेशनल करियर से संन्यास लेने की घोषणा की थी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान इंजमाम उल हक ने भी कहा था कि धोनी के रिटायरमेंट का ऐलान मैदान से होना चाहिए था। 10वीं बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान की एक बार फिर सऊदी अरब में फजीहत हुई है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बड़बोलेपन से नाराज सऊदी अरब को मनाने के लिए सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा खुद रियाद पहुंचे, लेकिन यहां उनको भाव नहीं दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बाजवा की तमाम कोशिशों के बावजूद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान से कड़वाहट पैदा हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ उसका साथ नहीं देने के लिए सऊदी अरब को चेतावनी दी थी। इसके बाद से कुरैशी की विदाई अब तय मानी जा रही है। टाइगर न्यूज डेस्क।